आप मिस्टर निसार अहमद भट्ट हैं। ही 62 फ्रॉम कश्मीर इटसेल्फ, श्रीनगर। मेन तकलीफ कमर में दर्द, चलने में तकलीफ करीब 6-7 साल से। यस सर। लेकिन करीब पिछले 1.5-2 महीने 1.5 मंथ बहुत बढ़ गया। बहुत बढ़ गया। चल नहीं पा रहे थे। चल नहीं कितनी देर चल पा रहे थे? बस 230-40 गज बस। उसके बाद दोनों पैर भारी हो जाना, दोनों पैर भारी और घुटने के नीचे पेल्विक एरिया में काफी भारी। उसके बाद आपको बैठना पड़ता था। बैठने पड़ने से पेन कम हो जाती थी। और जो चलने में तकलीफ थी वो सूनापन आ जाता था या पेन? सूनापन भी पहले फर्स्ट स्टिफनेस आती थी, उसके बाद सूनापन आता लगता था मैं गिर जाऊंगा। एग्जैक्टली। और अगर आधा घंटा बैठ जाए तो सब खत्म हो जाता है। इट्स ए वेरी क्लासिकल सिम्टोमेटोलॉजी, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं डायनेमिक कंप्रेशन है, और जैसे पेशेंट चलता है तो सिम्टम्स आने लगते हैं। सिम्टम्स पेन में हो सकते हैं, नमनेस हो सकती है, और कुछ दूर चलने के बाद उसको लगता है कि अब मैं चल नहीं पाऊंगा। इतना इम्बैलेंस होने लगता है कि पेशेंट को लगता है मैं गिर जाऊंगा। और अगर वो वेट करता है, बैठ जाता है 15-20 मिनट, तो उसका कमर का जो स्टिफनेस है वो खत्म हो जाती है और नमनेस खत्म हो जाती है। अच्छा, एक चीज है, जब ये सिम्टम्स आपको होते थे, अगर आप इनको लेट जाएं तो कोई सिम्टम नहीं। दिस इज अ वेरी क्लासिकल। लेटने में किसी भी तरीके का डेफिसिट नहीं है, और लेटने में कोई भी सिम्टम ही नहीं है। सिम्टम में पेन हो सकता है, नमनेस हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है। सो एमआरआई में L4 L5 माइल्ड इंटीरियोलिस्टेसिस, कैनाल स्टेनोसिस, तो प्लान था डायनेमिक कंप्रेशन है, और ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो L4 L5 सेगमेंट से निकल रहे हैं। So we will go for a percutaneous endofusion. We did it L4 L5 percutaneous endofusion, in short oblique lateral lumbar interbody fusion, और OLLIF। सर्जरी के बाद कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। अभी लगातार कितना चलते हैं? हाफ एन आवर, मोर देन हाफ, मतलब अराउंड मोर देन 2 किलोमीटर। पहले जो सूनापन था, इम्बैलेंस था, वो अब नहीं आता। वो नहीं आ रही है। वॉक करें, करिए। गुड, आइए, come and walk. Nobody can say you've been operated for endofusion. This is the beauty of percutaneous fusion. Come, ऐसा लगता नहीं कि आपका फ्यूजन सर्जरी हो चुकी है। Okay. It's so good and so nice walk. Thank you. Can I see your back? Back देखूं आपका? Okay, fine. So now I'll see. This is all what we do in endofusion. I see. This is small cuts. So this is the first screw, second screw, third screw, fourth screw, and this is a place for bullet cage. So I'll show you the MRI. And now if you see here, this is the L4 L5 leading to canal stenosis. अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक्सियल कट में, see here, the diameter is very less. It is hardly 0.6 or around 4 to 5 millimeter. This is very narrow. All three cuts जो हैं ये L4 L5 लेवल से हैं। और अगर डायनेमिक एक्सरे देखेंगे, so dynamic X-ray, you see here, there is a instability. This is a flexion view, it is moving forward. And this is the extension view, is almost coming back. तो प्लान था फ्यूज करेंगे L4 L5 से थ्रू oblique lateral lumbar interbody fusion. And now you see here, this is a nicely placed 12 mm bullet cage, 4 screws, and the size is very nicely maintained, the foramen size, and there is no enterolysis now. For bone graft, which we use the autograft, allograft plus bone aspirate. So निशार जी, अगले 3 महीने के लिए आपको प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। 3 महीने में आपने अभी जो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, भागना नहीं है, नीचे से वेट लिफ्ट नहीं करना, झुकना नहीं है। सिटिंग पहले 2 महीने 15-15 मिनट, अगले 2 महीने 30-30 मिनट्स, अगले 2 महीने 40-45 मिनट्स। आफ्टर 6 months you can sit up to 1 hour. And after every 1 month, we will go for a X-ray just to see how the fusion is going on. Normally, it will be between 3 months to 5 months के बीच में fusion होगा। तो 5th month we will go for a CT scan. और ये प्रिकॉशन अगले 3 महीनों के लिए मान्य है, क्योंकि इसने फ्यूज होना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सिटिंग में। तो सिटिंग को अवॉइड करना, सिटिंग केवल वॉशरूम जाते समय,
तो खाना खाने के लिए बैठना है, बाकी चलिए चलना जितना आप एंजॉय कर सकते हैं चलें, और वेट कम करें। आफ्टर 4 PM स्टॉप ईटिंग फूड। अगर भूख लगे तो ग्रीन सैलड्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, बट वीट को बंद कीजिए, वीट। यस सर। एंड डिनर को स्किप कीजिए, मॉर्निंग में लीजिए बट डिनर बंद कीजिए, वेट कम करें, क्योंकि फ्यूचर में जिसमें कि आपके चलने में एटलीस्ट यू शुड वॉक मोर देन ए आवर नॉर्मल, एंड आई थिंक यू विल एबल टू वॉक। कैसा लगा सारा प्रोसीजर और क्यों अच्छा लगा? इट्स अ वंडरफुल प्रोसीजर। वाई? आप एक तो लेस शॉप स्टे इन द हॉस्पिटल, हाँ, लेस सिकार्स, लेस ब्लड, नो ब्लड लॉस, नो ब्लड लॉस। आप तो शेरे कश्मीर में काम करते रहे, जी सर। आपके टाइम में, उस टाइम में कोई प्रोसीजर ऐसा होता था? लॉट ऑल नहीं कभी नहीं, ऐसा कोई प्रोसीजर दिस इज अ नहीं। वंडर ले लीजिए। So from open TLIF, missed TLIF, OLIF, now this is different. This is OLLIF, oblique lateral lumbar interbody fusion, percutaneous fusion. टोटल प्रोसीजर में करीब 1 घंटे का समय लगता है, 1 घंटे 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। और ब्यूटी ये है कि कोई मसल का डिसेक्शन नहीं है, कोई स्ट्रिपिंग नहीं है, तो पोस्ट ऑफ पेन नहीं होता। इतनी बड़ी सर्जरी में आपको पेन कैसा है? पेन तो बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल है ही नहीं, पता ही नहीं लगता। नहीं, पता और नहीं। फ्यूजन हो चुका है ये भी नहीं पता लगता मेरा भी फ्यूजन। कितने दिन हो गए सर्जरी हुए? लास्ट थर्सडे किया, ऑन 4-5 days। 4-5 days, and now life is back to normal. So that's being the. शुक्र है अल्लाह माइटी। Thank you so much. And thank you very No, much no. sir।